बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉजिकनेटिक्स। आज हमारी जो क्लास है वो प्रोग्रामिंग एरर पर है। प्रोग्रामिंग एरर क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, और आज मैं आपको प्रोग्रामिंग एरर रिजॉल्व करना भी सिखाऊंगी और कंपाइलर कैसे उनको आइडेंटिफाई करता है वो भी बताऊंगी, और कौन से ऐसे एरर हैं जो कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और उनके लिए हमें क्या स्टेप्स करने चाहिए। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो 100% ट्रू नहीं होता, उसमें एरर्स होते हैं, और जब एरर्स आ जाते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, कैसे रिजॉल्व करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग एरर की टाइप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारी सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है? जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाँ, जब हम लाइन लिखते हैं तो उसके एंड में हम सेमीकोलन लगाते हैं। जब हम कोई फंक्शन कोई इंटीजर इनिशियलाइज करवाते हैं तो कोई भी इंटीजर हम यूज करते हैं तो हम सबसे पहले उसे इनिशियलाइज करवाते हैं। और अगर हमें कोई भी फंक्शन यूज करना है लाइब्रेरी में से गेट करने के लिए तो हमें पहले ऊपर लाइब्रेरी लिखनी पड़ती है। सो अगर हम इनमें से कोई भी रूल निग्लेक्ट करते हैं तो कंपाइलर एरर अराइज करता है। उस एरर को हम सिंटेक्स एरर कहते हैं। तो जो सिंटेक्स एरर होते हैं ये सबसे सिंपल एरर होते हैं जिन्हें कंपाइलर बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेता है और हमें बताता है कि इस लाइन में ये जो है एरर आ रहा है। हमारी जो पिछली क्लासेस हैं उसमें भी काफी बार एरर अराइज हुआ है और हमने उन्हें रिजॉल्व किया है। तो जो एरर हमारी पिछली क्लासेस में अराइज हुए हैं वो सब के सब सिंटेक्स एरर है। तो कुछ एग्जांपल जो हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ सिंटेक्स एरर की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये एक लाइब्रेरी ऐड करते हैं, इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे मैं अपना मेन फंक्शन क्रिएट करती हूँ। मेन फंक्शन। यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया है और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ the value of x is %d, और ये x है और एंड में मैंने get ch यूज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने get ch यूज किया है, बट मैंने get ch को यूज करने के लिए जो लाइब्रेरी होती है conio.h वो मैंने यहाँ पर नहीं यूज की। इसके अलावा मैंने जो x है वो मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई इनिशियलाइज नहीं करवाया है, बट यहाँ पर मैंने यूज किया है, और एंड में यहाँ पर मैंने गेट स्टेज एंड में सेमीकोलन भी नहीं लगाया। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि कंपाइलर हमें किस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सो हम यहाँ पर देते हैं प्रोग्रामिंग एरर्स, एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो नीचे टेबल आया है, टेबल में यहाँ पर वो बता रहा है कि ये फर्स्ट जो है हमारा इन फंक्शन इंट मेन, यानी कि इंट मेन के फंक्शन में एरर एक्स वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, यानी कि एक्स जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर नहीं हुआ। तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर देते हैं एक्स, और एक्स की वैल्यू 5। फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो हमारा वो जो एरर था वो चला गया। और अब ये जो गेट स्विच वाला है, यहाँ पर एरर, ये वाला एरर हमें अब शो हो रहा है कि गेट स्विच वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। ये इसीलिए शो हो रहा है बिकॉज हमने ऊपर लाइब्रेरी में इसकी लाइब्रेरी हमें नहीं बताई। तो हम यहाँ पर लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं conio.h। एक बार फिर से हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि अब क्या एरर देता है। अब आप देख सकते हैं कि पिछला एरर जो था
स्कोप वाला गेट्स इज नॉट इन द स्कोप वो चला गया है, बट यहाँ पर एक और एरर आ गया है। वो बता रहा है कि जो एंड वाली ब्रेसेस है उसकी जो पिछली लाइन है उसमें सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ। सो यहाँ से पिछली लाइन जो है वो प्रैक्टिस की है, ये हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं, इसको लास्ट टाइम दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे एरर्स रिमूव हो गए और सक्सेसफुली हमारी जो आउटपुट स्क्रीन थी वो शो होगी, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। सो ये जो अभी हमने सारे एरर्स रिमूव किए, इन सबको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। इनको रिमूव करना बहुत आसान होता है बिकॉज कंपाइलर आसानी से इन एरर्स को डिटेक्ट कर लेता है। सो ये थी हमारी प्रोग्रामिंग एरर की फर्स्ट टाइप, जिसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर अनबैलेंस, अगर हमारे पास ये ब्रैकेट्स भी, फॉर एग्जांपल मैं ये ब्रैकेट एक हटा देती हूँ और इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करती हूँ, तब भी एरर आ जाएगा कि वो बताएगा कि अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ द इनपुट। तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट यानी कि किसी भी तरह का जो प्रोग्रामिंग रूल है अगर हम उसको निग्लेक्ट करते हैं तो हमारा जो सिंटैक्स एरर होगा वो अराइज होगा। हम इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन हो गया है। तो ये सिंटैक्स एरर है। नेक्स्ट एरर जो मैं आपको बताऊंगी, सिंटैक्स एरर, नेक्स्ट एरर जो मैं आपको बताऊंगी वो है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होते हैं? लॉजिकल एरर का मतलब है कि जब हम अपने प्रोग्राम का एल्गोरिथम गलत लिखते हैं या हमने कोई फॉर्मूला यूज करना है वो हमने गलत लिख दिया है, आंसर तो हमें आ जाएगा, कंपाइलर सक्सेसफुली रन करके आउटपुट भी हमें शो हो जाएगा, बट जो आंसर होगा वो रॉन्ग होगा। वो भी इसीलिए क्योंकि हमने जो फॉर्मूला है, जो हमने एल्गोरिथम डाला है वो गलत है। कंपाइलर लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता और ये ज़्यादातर इश्यू जो होता है ये ह्यूमन को ही सॉर्ट आउट करना पड़ता है, हमें ही खुद ही डिटेक्ट करना पड़ता है कि कहाँ पर ये एरर अराइज हो रहा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करवा देती हूँ, 6 y = 6, और एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर करवा देती हूँ z। फॉर एग्जाम्पल मुझे इन दोनों को ऐड करना था, 5 को 6 के साथ ऐड करना था, बट मैंने गलती से x में माइनस कर दिया y, और यहाँ पर मैंने द वैल्यू ऑफ z इज z, और मैंने यहाँ पर आंसर जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो अब हम देखते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, कंपाइल एंड रन करवाते हैं। सो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, -1। हालांकि मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना था। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आना था 11, बट चूंकि मैंने खुद मिस्टेक की है, फॉर्मूले के अंदर प्लस की बजाय मैंने माइनस डाल दिया है, आंसर मेरा ठीक आया है। माइनस करने से -1 ही आता है, 5 और 6 को माइनस करने से -1 ही आता है। कंपाइलर ने कोई एरर डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन एरर जो है आया है वो हमारे फॉर्मूला में आया है, प्रोग्रामिंग रूल्स में नहीं आया है। तो ये जो लॉजिकल एरर होता है इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है बिकॉज ये ह्यूमन को खुद डिटेक्ट करना पड़ता है। सो हमारा जो अगला एरर है, प्रोग्रामिंग एरर, वो है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो होता है वो एग्जीक्यूशन, जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस दौरान अकर होता है। सो एरर ये क्यों अकर होता है? क्योंकि हम कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन के दौरान ये एरर मैसेज आता है, क्योंकि हम ऐसा प्रोग्राम को टास्क दे देते हैं जो कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक्स मेरे पास है, दो वेरिएबल्स है मेरे पास, एक्स और वाई। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं। एक एक्स की वैल्यू मेरे पास है 5 और y की मेरे पास वैल्यू है 0 और z मेरे पास है x डिवाइडेड बाय y, यानी कि मैं x को y के साथ डिवाइड करने लगी हूँ।
और यहाँ पर मैं अपना जो आंसर है वो एग्ज़ीक्यूट कराने लगी हूँ, यहाँ पर शो करवाऊँगी, प्रिंट करवाऊँगी, कंपाइल एंड रन करते हैं। सो यहाँ पर मुझे कोई भी आंसर शो नहीं हुआ, वो इसीलिए यहाँ कोई भी आउटपुट शो नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि मैंने 5 को डिवाइड किया है 0 से। तो जब हम डिवाइड करते हैं 0 के साथ, तो वो इनफाइनाइट सिचुएशन में चला जाता है। तो यहाँ पर जो एरर अराइज़ हुआ है, ये रन टाइम एरर अराइज़ हुआ है। यहाँ पर कोई आउटपुट शो नहीं होता और ये जो अक्सर ऐसा होता है कि हमारा प्रोग्राम स्टक हो जाता है और हमें पूरा का पूरा सिस्टम दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। सो ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमारे पास जो एरर अराइज़ हो रहा है, ये रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर की जो डिफरेंट एग्ज़ाम्पल हो सकती है, वो ये हो सकती है कि हाँ, अगर हम अपना एक नंबर है, उसको डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं और वो इनफाइनाइट सिचुएशन में चला जाता है, तो ये लॉजिकल एरर है। या फिर हम कोई ऐसी फ़ाइल अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू ओपन करवाना चाह रहे हैं, जो एक्ज़िस्ट ही नहीं करती, या फिर हम कोई ऐसा फ़ंक्शन कॉल करवाना चाह रहे हैं, जो कि एक्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो इस तरह की सिचुएशन में जो चीज़ें एक्ज़िस्ट नहीं करती और हम उन चीज़ों को कॉल करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो रन टाइम के प्रोग्राम की रनिंग टाइम पे वो एरर अराइज़ होता है, इसलिए हम इसको रन टाइम एरर कहते हैं। तो ये 3 किस्म के प्रोग्रामिंग एरर्स थे, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। और मैंने आपको ये भी बताया कि इनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है। सो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करेंगे। अब जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो थोड़े-से कॉम्प्लेक्स होंगे, थोड़ी-सी डिटेल होगी, कुछ नए फंक्शंस होंगे। सो ये जो आज की क्लास थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और ये आपको बताना ज़रूरी था कि कितनी भी किस्म के एरर्स होते हैं, किस तरह इनको डिटेक्ट किया जाता है, रिमूव किया जाता है और किस तरह से इन्हें रिज़ॉल्व किया जाता है। ये इसीलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि जब हम आगे प्रोग्राम्स करेंगे, जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी प्रोग्राम्स में और जब एरर अराइज़ होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो 100% एरर फ्री नहीं होता, उसमें कोई ना कोई एरर आता है। तो उस एरर को कैसे डील करना है, उसके साथ कैसे रिमूव करना है, इट्स दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। इंशाल्लाह कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी अगली क्लास में मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।